जड़ हीरे की कोई कीमत नहीं, चेतन हीरा ही अनमोल है। चेतन की जो कीमत करता है वही श्रेष्ठ है। ऐसे भावों को दर्शाने वाली कथा प्रस्तुत है चैतन्य हीरा। निज वैभव से रहा अपरिचित, जड़ वैभव को हाथ पसारे, याचक बनकर भीख मांगता, दीनहीन बन द्वारे द्वारे। अरे सागर की गहराई से मिल जाते हैं सुंदर मोती, निज अंतर में देख दमक रही चेतन हीरे की चेतन ज्योति। बच्चों, जिस समय पांचों पांडव मुनि भगवंतों के रूप में आत्म ध्यान में लीन थे, उस समय दुर्योधन के भांजे ने क्रोध से पागल होने के कारण अपने मामा के अपमान का बदला लेने के लिए आत्म ध्यान में लीन उन मुनि भगवंतों को अग्नि में धधकते लोहे के गहने पहनाकर उन पर घोर उपसर्ग किया। मुनिराजों का शरीर जलने लगा, लेकिन वे आत्म ध्यान से डिगे नहीं। वे तो चैतन्य की परम शांति का आनंद लेते रहे। जिस शांति के वेदन में कषाय रूपी अग्नि का भी प्रवेश नहीं, वहां जलना कैसा? वहां तो चैतन्य की परम शांति का सागर उछलता है। मुनिराज तो उस परम शांति का आनंद लेते रहे। वाह रे वाह, शांति का सरोवर चैतन्य धाम, जिसकी शांति के वेदन में जगत के किसी दुख का भी प्रवेश नहीं। ऐसी परम शांति का पिंड चैतन्य धाम, चैतन्य हीरा इस शरीर में ही है। शरीर से भिन्न स्वयं ही है। बस एक बार अपने परम शांति स्वरूप चैतन्य हीरे को पहचानने की जरूरत है। ऐसे चैतन्य हीरे की कीमत तो आत्मानुभवी ज्ञानी ही समझा सकते हैं। सारी दुनिया के रुपये पैसे या जड़ रत्नों से चैतन्य हीरे की कीमत नहीं आंकी जा सकती। उसकी कीमत तो स्वानुभूति से ही हो सकती है। आहा, जिसकी कीमत केवली भगवान के बराबर है, ऐसा बेशकीमती चैतन्य हीरा हमारे पास ही है। फिर भी मूर्ख जीव बाह्य संपदा और संयोगों से सुख की भीख मांगता। सुख प्राप्त करना हो तो अटूट आनंद से परिपूर्ण चैतन्य हीरे को परख ले। बाहर में गोते खाते खाते व्यर्थ में समय मत गंवा। ऐसी समझ और प्रेरणा देने वाली ये चैतन्य हीरे की अद्भुत कहानी है। भारत का स्वर्ग के समान एक सुंदर नगर, जिसमें दो मित्र रहते थे। एक का नाम था जिन कुमार और दूसरे का नाम था लक्ष्मी कुमार। जिन कुमार की माता हीराबाई ने उसे धर्म के अच्छे संस्कार दिए थे। उसके पास धन वैभव नहीं था, वह गरीब था, उसका घर भी छोटा था। फिर भी उसके घर में धर्म के उत्तम संस्कार होने से उसका जीवन सुखी था। और दूसरा मित्र लक्ष्मी कुमार, उसके घर में धन वैभव हीरे जवाहरातों की बहुलता थी, लेकिन सुख नहीं था, क्योंकि उस घर में धर्म के संस्कार नहीं थे। बाह्य वैभव के मोह से वह दुखी था। लक्ष्मी कुमार का जन्मदिन था। उसी दिन जिन कुमार का भी जन्मदिन था। दोनों मित्रों ने मिलकर खूब आनंद मनाया। लक्ष्मी कुमार के पिता धनजी सेठ ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार की मिठाइयां खिलाई, कीमती वस्त्र पहनाए और एक सुंदर अंगूठी पहनाई, जिसके बीच में एक सुंदर कीमती हीरा जगमगा रहा था। उसी समय
उसके घर के पास ही जिन कुमार के छोटे से मकान में उसका भी जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, मिठाइयाँ भी नहीं थी। वहाँ तो उसकी प्रिय माता अपने लाडले पुत्र को प्रेम पूर्वक, आशीष पूर्वक ज्ञान का मधुर रस पिला रही थी। बेटा, बाजू के महल में जिस भाई ठाट बाट से तुम्हारे मित्र का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वैसा भाई ठाट बाट हमारी इस झोपड़ी में तो नहीं है। लेकिन इससे तुम यह मत समझना कि हम गरीब हैं। वास्तव में हम गरीब नहीं हैं। तेरे पास तो अपार संपत्ति है। वाह माँ, यहाँ हमें खाने के लिए भी मुश्किल है और आप कहती हो कि हम गरीब नहीं हैं। तुम्हारे धर्म संस्कार देखकर मैं गौरव का अनुभव करती हूँ। बाहर के धन से हम भले ही गरीब हों, लेकिन अंदर के ज्ञान वैभव से हम गरीब नहीं हैं। तेरा चैतन्य हीरा तू प्राप्त कर और सुखी हो, यही मेरा मंगल आशीष है। वाह वाह माँ, आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर मेरा चैतन्य हीरा देकर मुझ पर महान उपकार किया है, जिससे मेरा जीवन सफल होगा। वाह। इसी समय उसका मित्र लक्ष्मी कुमार अपने जन्मदिन की मिठाई लेकर उसके घर आया। दोनों मित्र आनंद पूर्वक एक दूसरे के गले मिले। जिन कुमार, जन्मदिन मुबारक हो। आपको भी जन्मदिन मुबारक हो। मामा देखो कौन आया है। अरे बेटा लक्ष्मी कुमार, प्रणाम माता जी। जन्मदिन मुबारक हो। माता जी, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। बेटा लक्ष्मी कुमार, तुम्हारे पिता ने आज तुम्हें क्या भेंट दी है? माँ, मेरे पिताजी ने मुझे सुंदर हीरे की मूर्ति भेंट दी है। इसमें बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ है। जिन कुमार, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या भेंट दी है? भाई, ऐसी हीरे जवाहरात तो हमारे पास नहीं है, परंतु मेरी माँ ने मुझे आज मेरा चैतन्य हीरा बताया है। वास्तव में चैतन्य हीरा देकर माँ ने मुझ पर महान उपकार किया है। आहा, मेरे चैतन्य हीरे की क्या बात है। उधर लक्ष्मी कुमार के घर पर भोजन की तैयारी चल रही थी। बहुत से मेहमान उपस्थित थे। भोजन के पश्चात लक्ष्मी कुमार अपने पिता के पास बैठा था, तो उसके पिता की नजर उसके हाथ की अंगूठी पर पड़ी, जिसमें से हीरा गायब था। बेटा लक्ष्मी कुमार, अब सभी मेहमान जा चुके हैं। देखो, घर कितना सोना सोना सा लग रहा है। अच्छा बेटा, तू इतना तो बतला, तुझे तेरा जन्मदिन का तोहफा पसंद तो आया ना? हाँ पिताजी। अच्छा, तेरी अंगूठी दिखा जरा। बेटा, तेरी अंगूठी में हीरा तो है ही नहीं। अंगूठी में हीरा नहीं है। हीरा कहाँ गया? इसका मुझे पता ही नहीं पिताजी। आज ही सुबह तुझे मैंने ऐसे अनमोल हीरे वाली अंगूठी ला कर दी और शाम को तुझे खो दिया। धर्म के संस्कार तो उनमें थे नहीं, इसलिए जिस पुत्र के जन्मदिन का आनंद मना रहे थे, उसी पुत्र पर क्रोध करने लगे। वह डर गया और रोने लगा। वारे संसार, हर्ष और शोक की छाया कैसे बदलती है। अब तो हीरे की खोज शुरू हो गई। आज सारा दिन तू कहाँ रहा? पिताजी, मैं अपने मित्र जिन कुमार के घर के अलावा कहीं नहीं गया। जिन कुमार बहुत गरीब है, इसलिए अवश्य ही उसकी माता ने लक्ष्मी कुमार की अंगूठी से हीरा निकाल लिया होगा और अपने पुत्र जिन कुमार को दे दिया होगा। जाओ, अपने दोस्त जिन कुमार को बुला कर लाओ। पिताजी, मेरा मित्र बहुत संस्कारी है।
उसने मेरा हीरा नहीं लिया। उसके अलावा हीरा किसी दूसरे के पास जा ही नहीं सकता। और लक्ष्मी कुमार घबराया हुआ जिन कुमार के घर गया। जिन कुमार, आओ लक्ष्मी कुमार, लेकिन इस समय तुम कैसे आ गए? जिन कुमार, मेरे पिताजी ने तुम्हें अभी बुलाया है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन लक्ष्मी कुमार, तू इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है? भाई क्या कहूँ, मेरी अंगूठी में से हीरा गुम हो गया है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। अंगूठी में से हीरा गुम गया और पिताजी ने मुझे बुलाया। चलो तो देखते हैं। दोनों लक्ष्मी कुमार के घर के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां पहुंचने पर जय जिनेंद्र पिताजी। अरे जय जिनेंद्र बेटा, आओ बैठो आओ। बेटा जिन कुमार, क्या तुम्हें कोई हीरा मिला है? हाँ पिताजी, मेरे माताजी ने आज ही मुझे मेरा एक अद्भुत चैतन्य हीरा दिया है। बेटा जिन कुमार, वह हीरा तुम्हारा नहीं है, वह हीरा तुम्हारे मित्र लक्ष्मी कुमार का है, उसे लौटा दो। पिताजी, वह तो मेरा हीरा है। आपके लक्ष्मी कुमार का हीरा मेरे पास नहीं, परंतु आप मेरे माताजी से पूछे तो वह लक्ष्मी कुमार का हीरा भी बता देंगे। जिन कुमार, मेरा हीरा कहाँ है, मुझे बताओ। भाई, तुम्हारा हीरा मेरे पास नहीं है, तुम्हारे ही पास है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। अरे, क्या मेरा हीरा मेरे पास है? हीरा कहाँ है? इस अंगूठी में तो है नहीं। वह हीरा अंगूठी में नहीं रहता, अंगूठी तो जड़ है। वह चैतन्य हीरा तुम्हारे अंदर में है। उसे किस प्रकार देखे? आंखें बंद करके अंदर देखो। अंदर तो अंधेरा दिखता है। भाई, अंधेरा दिखता है, परंतु अंधेरे को देखने वाला कौन है? उसे देखने वाला स्वयं अंधेरा है या अंधकार से भिन्न कोई और है? वह तो अंधकार से भिन्न है, जानने वाला है। बस, अंधकार के समय भी जो जानता है, वही जाननहारा हमारा चैतन्य हीरा है। चैतन्य प्रकाशी हीरा तू ही है। तुम्हारा हीरा खोया नहीं, अनंत गुणों के तेज से चमक रहा है। अहो, मेरा चैतन्य हीरा मुझ में ही है, मुझे आनंद आ रहा है। मैं चैतन्य हीरा हूँ, अनंत गुणों का धारी हूँ, ज्ञान प्रकाश से चमकता हूँ, स्वयं पर का प्रकाशक हूँ, जड़ हीरे से भिन्न हूँ, जीव से अभिन्न हूँ, अद्भुत सुख निधान हूँ, अद्भुत चैतन्य हीरा हूँ। पिताजी, मुझे मेरा असली हीरा मिल गया। क्या कहा बेटा? तुझे इसके पास से हीरा मिल गया? इसलिए अवश्य ही इसकी माँ ने वह चुराया होगा। जा जा और इसकी माँ हीरा बाई को बुला कर ला। ठीक है पिताजी। सुनो जी, अंगूठी का हीरा मिल गया, इसलिए क्रोध ना करो। अंगूठी में से निकल गया होगा, अभी घर की सफाई करते समय मिल गया है। घर में ही हीरा मिलने से सभी बहुत खुश हुए। तभी सेठ जी हीराबाई से दयनीय होकर बोले, बहन, हमें माफ कर दो। हमारा हीरा हमारे घर में ही था, परंतु हमने भूल से तुम पर आरोप लगाया। हमें क्षमा कर दो बहन। भाई, आज खुशी का दिन है, इसलिए दुख छोड़ो। आज की इस घटना से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा चैतन्य हीरा हमारे में ही है, हम उसे बाहर ना खोजें। हमारा चैतन्य हीरा हमारे पास ही है। पास ही क्या, मैं स्वयं ही चैतन्य हीरा हूँ, अमूल्य हूँ। जगत के किसी भी पदार्थ से जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसा चैतन्य हीरा स्वरूप प्रत्येक आत्मा है। हमें अपने चैतन्य प्रकाश के द्वारा अपना चैतन्य हीरा प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। बहन, आप हमारे घर भोजन करके जाएं। हम जैन हैं,
हम रात्रि में भोजन नहीं करते। बेटा जिन कुमार, तुम तो रुक जाओ। हम तो जिनवर की संतान हैं। जिनवर की संतान होने से 4 बातों का हमेशा पालन करते हैं। प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, और भाई तुम्हें क्या बताऊं, रात्रि भोजन भी कभी नहीं करते, विकथा कभी नहीं करते। वाह मित्र, तुम धन्य हो, और तुम्हें उच्च संस्कार देने वाली माता भी धन्य है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आजीवन इन 4 बातों का पालन करूंगा। हाँ बेटा, और हम सब भी। बेटा, चैतन्य प्रकाश के द्वारा तुम दोनों शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करो। तुम्हारे जन्मदिन पर यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। बच्चों, बस यही जानना है कि हमारा चैतन्य हीरा हमारे पास ही है। पास ही क्या, मैं स्वयं ही चैतन्य हीरा हूँ, अमूल्य हूँ। जगत के किसी पदार्थ के द्वारा जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसे चैतन्य आत्मा को स्वयं के चैतन्य प्रकाश से हम सब प्राप्त करें। बस यही मंगल भावना है।